वल्गैरिटी और बोल्ड स्टेटमेंट से परे साथ ही उत्साहपूर्ण अंदाज में इंडियन प्राइड वॉक एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स का शानदार आयोजन मुंबई में किया गया। इस ग्रैंड ब्यूटी पेजेंट और एक्सेलेंस अवार्ड शो के मीडिया सहयोगी के रूप में हिंदुस्तान ई न्यूज ने देश दुनिया तक इवेंट को पहुंचाया। साथ ही होर्डिंग आउटडोर के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने मुख्य सहयोग किया। फोटोग्राफी में सिने ग्लैम और प्रांच सिनेमैटिक के संतोष यू हकारे और उनकी टीम ने हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया। ज्वेलरी पार्टनर दीपिका चांदे और ड्रेस पार्टनर अनीता ठक्कर। केटेलिस्ट एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित इस ब्यूटी पेजेंट में मॉडल्स ने फेस्टिव वेस्टर्न और पारंपरिक परिधानों में रैंप पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। फैशन टैलेंट और गौरव से भरे अनूठे इवेंट के आयोजक केटेलिस्ट एंटरटेनमेंट के फाउंडर एक्टर प्रोड्यूसर हबीब हाशिम मीठी बोरवाला ने बताया कि IPW यानी इंडियन प्राइड वॉक और इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड्स II का ये चौथा सीजन था, जिसमें न सिर्फ इंटरनेशनल मॉडल्स बल्कि अन्य क्षेत्र की महिलाओं को भी प्राउड फीलिंग देने के लिए रनवे मंच प्रदान किया गया। सभी महिलाओं ने गर्व के साथ रैंप वॉक किया। पेजेंट के साथ साथ एक्सीलेंस अवार्ड्स का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शहर के अंधेरी पश्चिम स्थित एलिट हॉल में आयोजित इवेंट में सेलिब्रिटी गेस्ट वकार शेख व शिवम खजुरिया थे, जबकि एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन को चार चांद लगाए। शो की शुरुआत राष्ट्रगान और गणेश वंदना से हुई। साथ ही हाल ही में दिवंगत स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जज म्यूजिक डायरेक्टर गुरु सिंह और ग्लोबल दिवा पैट्सी जून रॉड्रिगेस ने मॉडल्स का हर रूप अपनी कसौटी पर परखा।
रनवे राउंड में इंटरनेशनल मॉडल अनुपमा कुंवर, शो ओपनर झरना संघवी, शो स्टॉपर भाग्यश्री पुजारी, सुरेखा अमित पवार, प्रियांशु राज, आलिया शेख, सुषमा गीते, रंजना शाह, मनीषा नाइकनावरे, चाहरे सूरज सिंह, मयूरी दापके, सुजाता यांदे, तेजस्विनी, जया माहेश्वरी, कुसुम सिंह, अलका, वैष्णवी चाहरे, कोमल दुबे और नन्हे मॉडल ओम मंगेश इंगले ने वॉक कर सबका ध्यान आकर्षित किया।
unstoppable. Thank you. Thank you so much. Let's have some cheering, guys, for these beautiful ladies who are not only beautiful but also have some beautiful thoughts to share with all of us. And I'm sure it has only made the life of the judges more difficult, right? Because everybody is amazing in their own personalities and of course the style quotient that they have. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our judges also. Already won some special subtitles and I'm sure आप लोग वो सुनना चाहेंगे और उनको देखना भी चाहेंगे. So may I invite it's the moment to felicitate all these beautiful people on stage. And at this point of time, may I request Shabnam ma'am and Meenal ma'am to please join us back on stage for the felicitation of the lovely people here. Patsy, who is an international model who represents India in the global platform. Also, she is a supermodel, have won award. And then I invite Mr. Guru Singh, who is not only a producer, he has produced more than. इस लाइफ में समझा मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी को जज कर सकता आप लोग किसी को भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जितने भी आए हैं सब में एक बहुत बड़ा हौसला है, सब खूबसूरत है, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मगर कहीं क्या बोलते हैं हार और जीत तो लगी रहती है, किसी ना जीतना है किसी को हारना है, मैं ये नहीं चाहता, पर ये है कि सभी आप लोग जीत रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जज कर दिया है तो आपने इसको अदरवाइज आप लेंगे, आप लोग सब अपने अपने में विनर हैं और बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, सब खूबसूरत है, सब ने अच्छा जवाब दिया, लेकिन कहीं 19 और 20 का फ़र्क हो ही जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं. That's it. So good evening Habib and good evening everyone. And yeah, today it was a very day of joy to rejoice. Thank you so much. I'm deeply honored for calling me here as jury. My name is Patsy Rodrigues. I'm Mrs. India and Mrs. International. Now with regard to the jury judging, all you girls were fantastic. I love your confidence and the poise that you portrayed on stage. Keep up. All of you are winners in my eyes. But there always has to be one winner to have the crown. So we will now give up the results. I've given you the scores, ma'am, so you can do the honors. Thank you. Now let's see, can I call Tasneem in the center? What the jury has in the back. These are the subtitles. Winners, abhi picture baki hai. Yes. Next, Priyanshu, come in the center. Glamorous diva of IPW season 4. यार तालियां हो जाए यार इनके लिए, बहुत मेहनत किया है इन्होंने. Next is I think we'll get the audience also to guess, right? काफी Yes. ठंडा audience है, ताली तो बजा नहीं रहे हैं. नहीं बजा रहे यार, ऐसे मत बोलो. Before we announce the title, we'll give you the chance to guess also. Yes. So the next sash before नेक्स्ट सैश कोई गैसेस है? क्या मिलने वाला है? स्माइल मिला, ग्लैमरस मिला, रैम्पॉक मिल गया, अब क्या मिलेगा? कोई बोल सकता है कुछ? हाँ? Okay. happiness, do you feel happiness? I think we are going very And Rampo. Wow, she has the best skin and rैम्पॉक, no doubt in that. वैष्णवी रोना मत, हाँ? टिश्यू पेपर लेने बाहर जाना पड़ेगा. Still the picture बाकी है. Very well done, very well done. beautiful. Can I invite the Sarabjeet for Yeah, नहीं what she's the last saying. 1 minute कौन है बाकी आ जाओ तनाश come yeah Sarabjeet do the honors with Patsy. Miss Photogenic.
कार्यक्रम का संचालन एंकर सेल्टी बैनर्जी ने बखूबी किया। ब्यूटी पेजेंट में तनास बिलाल शेख ने मिस कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया। हफ्की मिसेज का खिताब तस्नीम ने जीता। Now can I आपका क्या नाम है? थैंक यू। शो का मुख्य आकर्षण शौर्य फाउंडेशन से जुड़े योग्यजन बच्चों की देशभक्ति से भरी प्रस्तुति रही, जिसने सभी को भावविभोर कर दिया।
करता है ना ये। हमारी क्या हिम्मत। ये प्रसिद्ध जी है, ये सूरत वडोदरा में इनका एनजीओ है। ये ऐसे बहुत सारे इनके पास कितने बच्चे ऐसे 1000 से ज्यादा इनके पास ऐसे बच्चे हैं। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे शो में आप आइए, मेरे से जितना हो पाएगा मैं सम्मान दूंगा। और ये आ भी गए, बच्चों को सूरत और अहमदाबाद वडोदरा से लेके आया है, क्योंकि मैं भी गुजरात का ही हूँ। सर आप क्या कहने जाएंगे? First of all, thanks so much हबीब भाई for inviting me. Because ऐसी opportunities जो है वो सुपरस्टार्स क्रिएट करती है, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेप है कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों में से भी कोई स्टार बनेगा। क्योंकि बिफोर फ्यू ईयर्स ऐसे ही इवेंट में कहीं पे परफॉर्म किया था और 3 बच्चे, एक ये, वो जो है वो ध्रुव एंड These 3 has worked in serial, Pushpa Impossible and वागले की दुनिया just because of one of this type of people. And मुझे बॉम्बे में जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो दिया था वो हेमू सर थे, जिसने मुझे बॉम्बे में एंटर करवाया था और फर्स्ट इवेंट इन बॉम्बे फॉर न्यूरोडाइवर्स। हेमू सर एंड रुबीना मैम इज हियर, हेमू सर's wife, you have to come here. हेमू सर के, हेमू सिन्हा के बारे में कहूंगा मैं। हेमू सिन्हा इज अ कोरियोग्राफर, ही वॉज, आई मीन वो मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त थे, बट कोविड में उनकी डेथ हो गई। और तब से मैं रूबी जी उनकी मिसेस को बुलाना चाहता था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, ओकेजन नहीं मिल रहा था, बट आज वो प्लेटफॉर्म मिला है। सो ये जो बच्चे हैं हेमू, और हमने डिसाइड किया था कि इनके लिए हम शो करेंगे, शो कर रहे हैं। हेमू इज नॉट हियर, बट हेमू इज वॉचिंग। रूबी, व्हाट यू हैव टू से? Thank you so much, Habib and Vivek and Aishwarya Foundation. And this is for him. Thank you. कादर खान जी हमेशा एक चीज बहुत कहते थे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जीने का अंदाज बदल जाएगा।
इस फकीर की एक बात याद रखना, जीने का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा है वो लोग जो मौत से डरते नहीं, जिंदा है वो लोग जो मौत से डरते नहीं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से डरते हैं। अरे खुशी तो बेवफा है, एक दिन आएगी और जल्दी चली जाएगी, लेकिन गम अपना है जो एक बार आता है, जिंदगी भर साथ देता है। तो खुशी को गले से लगा नहीं, गम को गले से लगा। खुशी क्या है? तवायफ है, चली जाएगी। खुशी को ठोकर मार और गम को गले से लगा। और इस दिन तूने ये किया, वो दिन दुनिया तेरे कदमों में होगी जैसे इनके कदमों में है, और ये मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे। रियल मुकद्दर के सिकंदर ये लोग हैं। हम तो क्या है, रोज सुबह उठते मोबाइल देखते, यार आज इसको पैसा देना है, इससे पैसा लेना है, ये काम करना है, वो काम करना है। दुनिया पीट जाएगी, एक दिन 6 फीट अंदर चले जाएंगे। और इनको क्या है, ये रोज हंसते हैं, हंसाते हैं, ना कंप्लेंट करते हैं। इनके आगे जितने सजदे करो उतने कम है। रियल हीरो तो ये है, मेरे शाहरुख खान, आमिर खान सबसे बढ़कर ये है। एक तालियां हो जाए इनके लिए। प्रक्षेप जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही सही कहा आपने। और अभी जो मैंने बताया कि कोई ना, ये जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ से भी कुछ नई शुरुआत होगी। तो एक सरप्राइज और एक बात डिक्लेयर करना चाहूँगा। विवेक, यू शुड कम ऑन द स्टेज। रोबिना मैम, और जो डिक्लेयर करना है वो ये है कि मेरे और विवेक के बीच में बहुत टाइम से बात भी चल रही थी। आई एम स्टार्टिंग अ मूवी, अ न्यूरोडाइवर्स मूवी, अ फुल्ली न्यूरोडाइवर्स मूवी, जिसमें सब बच्चे या तो जो भी आर्टिस्ट होंगे वो हर कोई या तो न्यूरोडाइवर्स है या तो डिफरेंटली एबल है। यहाँ तक कि उसका जो प्लेबैक सिंगिंग करने वाला है वो भी न्यूरोडाइवर्स है, उसके जो लिरिक्स लिख रहे हैं वो भी न्यूरोडाइवर्स है। और ये मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे फ्रेंड विवेक भाई, और हबीब सर के गाइडेंस के साथ, सपोर्ट के साथ ये प्रोजेक्ट हम लोग आगे ले जा रहे हैं विद ब्लेसिंग्स ऑफ हेमू सर। तो ये है, और शॉर्टली वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इन बॉम्बे शूट भी हम लोग बॉम्बे में करने वाले हैं। और मोर देन 100 न्यूरोडाइवर्स किड्स उसमें काम करेंगे, मोर देन 100। एवरीथिंग इज डन, स्टोरी हो गया, सब कुछ हो गया, बस अभी स्टार्ट करना है। थैंक यू। दुआ में याद रखना भाई। थैंक यू। यस। और हबीब सर का कि हम सबको यहाँ पे इन्वाइट किया, और प्रक्षेप सर का मोस्ट, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया। सर के लिए, सबके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। ख्वाहिशों की उड़ान ऐसे ही परिंदे देते हैं हमें, ख्वाहिशों की उड़ान ऐसे ही परिंदे देते हैं हमें। खुदा को तो नहीं देखा, पर खुदा इसके रिवाज में आता है हमारे पास। खुदा को तो नहीं देखा, खुदा इसके रिवाज में आता है हमारे पास। तकदीर पर भरोसा नहीं, पर इस पे है, इसके यकीन से हम मुड़ेंगे, जरूर मुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा, लेकिन खुदा इनके जरियों में हम देखते हैं। सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ देता हूँ पूरी टीम को। इसका ये कहना था भाई, इससे प्यारी बात मैंने जिंदगी में सुनी नहीं, और इससे प्यारी तारीफ मेरी किसी ने की नहीं। भाई तुझे हजारों सलाम, शुक्रिया भाई, हजारों सलाम तुझे। कार्यक्रम के होर्डिंग्स पहले ही शहर में चर्चा और आकर्ष जा केंद्र बने हुए थे। अभी मॉडल्स ने पारंपरिक परिधानों में रैंप वॉक किया। के ऊपर मीम ना बनाओ। सबकी झगड़े
सबकी मोहब्बत आपके साथ। आप बताएंगे इतना फटाका मिर्ची कहाँ से पैदा करते हो आप? मतलब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कौन सी चक्की का आटा खा तो पुराना हो गया, बट इतनी मिर्ची कहाँ से पैदा करते हो? आपके सब आपके पीछे पड़ जाते हैं, अच्छे वे से भी बुरे वे से भी। एक्चुअली आई एम अ गुज्जू एंड एज अ गुजराती लोग बोलते हैं कि गुजराती लोग मीठा खाते हैं, तो गुजराती की ज़बान में इतनी मिठास होती है ना, और कुछ भी खा लो लास्ट में मीठा हमें चाहिए होता है, सो दैट्स व्हाई पीपल लव गुजराती। भागी ना किस थोड़ी ना किस तरह भुक्को करी ना किस मारा मारी बहुत करती है भाई, ये देखो डोले शोले है भाई। मैं दूरी रहता हूँ थोड़ा, मेरे को नहीं पिटना। एनीवेज कैन आई गेट द फ्रेम्स? आप थोड़े क्लोज आ जाएंगे। यस, आई विल कॉल फर्स्ट उर्वशी, आप अनिता जी। हाँ, थैंक यू। संतोष जी आ जाइए। सिंगर कंपोजर स्वरूप भालवनकर, सेलिब्रिटी फैशन कोरियोग्राफर दिशा मेहता, कुरुनम फैशन ऑनर सोनल महात्रे, सोशल क्रेनुए रजनी जैन, ग्लोबल फैशन कोच और द फैशन फॉरएवर के सीईओ मिराज खान, महिला उद्यमी स्वाति दुबे, रुबीना सिन्हा, मोनिका गौर, फिटनेस योग कोच तस्नीम औरंगाबादवाला और इवेंट प्रमोटर नरेश रॉक्स आदि प्रमुख नाम शामिल थे। सबा ब्यूटी एकेडमी सबा खान शो की सपोर्टिंग सहयोगी रहे, जबकि शो को डायरेक्ट किया था फिल्म डायरेक्टर सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर विवेक सावंत ने। इसके अलावा फैशन जगत में नाम कमा चुकी एंजुलिका भागचंदानी, जल्पा मचेल, प्रियंका राउत, अनीता ठक्कर, एक्टर फैशन डिजाइनर मंदार टिंडेल, मॉन्टी पेनेसर, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शमीम धमास्कर, रुबीना सिन्हा, क्वीन लीग ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका तिवारी, झरना संघवी, भाग्यश्री पुजारी, सुजाता यादे, मोनिका जगताप, मनीषा नाइक नावरे, लियोना फर्नांडिस, पूनम यादव, क्वीन मोनिका। सारे अवार्ड्स हम सबको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खास है हमारे लिए। उनका नाम जरूर है, उनका नाम है वहाँ पे। आई थिंक आज स्टेज पे भी सारे लोग वैसा ही चमक रहे हैं, सो कंसिस्टेंसी इज आल्सो देयर इन द ब्यूटी। के बीच में ये वही है पतली दुबली, इधर जो बीच में आपको दिख रही है, मेरे को बोलती है मैं दब गई थी, ये तुम लोग ने कंप्लेंट कर रही थी। Congratulations to everybody. थैंक यू। आयोजन में मुख्य रूप से शामिल होने वाले अतिथियों में एक्ट्रेस प्रोड्यूसर हेतल यादव, मॉडल ब्रांड एम्बेसडर फैशन फिगर मिसेस इंडिया एक्ट्रेस रूपिका ग्रोवर, एक्ट्रेस सोशल क्रेनुए उर्वशी सोलंकी, मीडिया हस्ती मुंबई हलचल के प्रबंधक दिलशाद खान, दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष समाजसेवी जावेद माजिद पारेख, अधिवक्ता सहबाज डी खान, शौर्य आर्ट फाउंडेशन फाउंडर प्रक्षेप मिस्त्री, फैशन डिजाइनर शाहिद अफरीदी, डॉक्टर मुरसलीन शेख, सिंगर कंपोजर स्वरूप भालवनकर, सेलिब्रिटी फैशन कोरियोग्राफर दिशा मेहता, कुरुनम फैशन ऑनर सोनल महात्रे, सोशल क्रेनुए रजनी जैन, ग्लोबल फैशन कोच और द फैशन फॉरएवर के सीईओ मिराज खान, महिला उद्यमी स्वाति दुबे, रुबीना सिन्हा, मोनिका गौर,
फिटनेस योग कोच तस्नीम औरंगाबादवाला और इवेंट प्रमोटर नरेश रॉक्स आदि प्रमुख नाम शामिल थे। सबा ब्यूटी एकेडमी सबा खान शो की सपोर्टिंग सहयोगी रहे, जबकि शो को डायरेक्ट किया था फिल्म डायरेक्टर सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर विवेक सावंत ने। इसके अलावा फैशन जगत में नाम कमा चुकी एंजुलिका भागचंदानी, जल्पा मचेंग, प्रियंका राउत, अनीता ठक्कर, एक्टर फैशन डिजाइनर मंदार टिंडेल, मॉन्टी पेनेसर, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शमीम धमास्कर, रुबीना सिन्हा, क्वीन लीग ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका तिवारी, झरना संघवी, भाग्यश्री पुजारी, सुजाता यादव, मोनिका जगताप, मनीषा नाइकनावरे, लियोना फर्नांडिस, पूनम यादव, क्वीन मोनिका। इस ग्रैंड ब्यूटी पेजेंट और एक्सेलेंस अवार्ड शो के मीडिया सहयोगी के रूप में हिंदुस्तान ई न्यूज ने देश दुनिया तक इवेंट को पहुंचाया। साथ ही होर्डिंग आउटडोर के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने मुख्य सहयोग किया। फोटोग्राफी में सिने ग्लैम और प्रांच सिनेमैटिक के संतोष यू हकारे और उनकी टीम ने हर मोमेंट को अपने कैमरे में कैद किया। ज्वेलरी पार्टनर दीपिका चांदे और ड्रेस पार्टनर अनीता ठक्कर थी। इवेंट में अंशिका और प्रमृता संतोष हकारे ने नृत्य प्रस्तुति दी। ग्रैंड इवेंट में वरिष्ठ मीडियाकर्मी मनेंद्र प्रताप सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ट्रैफिक इज मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा खुश है, उसे बॉम्बे की ट्रैफिक पे भेज दो पीक आवर्स पे, उसकी सारी खुशी वैनिश हो जाएगी। बट ठीक है, हम इसी चीज़ से रोज जद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं और जीते हैं। बट यही बॉम्बे की ब्यूटी भी है और इसी फास्ट पेस लाइफ में हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सो नो प्रॉब्लम, बस यही होता है कि अपनी टाइम की कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते। बट या आई एम हियर नाउ फाइनली, सो थैंक यू। पिक्चर अभी बाकी है भाई। Can I get the crown? वखार भाई, आप क्राउन पहनाएंगे प्लीज। Do you like the crown, वखार भाई? वखार भाई ने एक बार मुझे मस्ती की थी, हम लोग कॉफी पी रहे थे, लड़कियों को क्राउन मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। वखार भाई कम, डायरेक्ट शूट से आ रहे हैं, that's why he's in very casual clothes। वखार भाई कम। Next crown trophy, photo। वखार भाई दूर से आई है। सुजाता, फॉर वेर यू कम? नासिक। या यस, शी इज। वखार भाई ने बोला लवली क्राउन्स पैसा वसूल। अक्षय बहुत अच्छा काम किया, तो है नहीं भाई, बट क्राउन्स के लिए बहुत अच्छा काम किया। I love that Shivji ka, tattoo on your hand. That's so amazing. मेहनत करना पड़ेगा।
मदर देखती है, मम्मी देखती है, बेटी देखती है, बेटी के ऊपर स्माइल देखो आपको देखती है, 15 साल की है और अनुपम आप रोज देखती है। डॉक्टर साहब आ जाइए, शाबाश आ जाओ भाई, जो हमारे गेस्ट है।
ऑर्गेनाइज किया, इनके लिए जोरदार तालियां। और जितने चीफ गेस्ट आए हैं उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस मेरी तरफ से। मेरे ख्याल से इंडिया भर से लोग आए पर हमारी कोलिन बाई की एक झलक होनी चाहिए, थोड़ा मराठी हिंदी मिक्स हो जाए। तो हबीब और हमने ये गाना टी सीरीज से रिलीज किया था, तो उसका एक मुखड़ा सुनाता हूँ। और हमारे डायरेक्टर साहब भी वहाँ है, विवेक जी भी है। विवेक भाई आओ आओ आओ, आप टीम के पार्ट हो। तो ये गाने के बारे में एक लाइन कहूंगा, मुंबई ची कोलिन मतलब मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। सुबह सुबह निकल जाते हैं और सब अचीव करके आते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक रहते हैं। पर ये गाना हमारा उनको समर्पित है, तो मस्ती वाला गाना है। अब साथ में वीआईपी भी थे और 2 लाइन सुनाता हूँ। ठुमक ठुमक वॉकिंग है, लवी डवी टॉकिंग है, बेबी ये रॉकिंग है। घर में ये बाइको है, बाहर को साइको है, कोई से समझ न पाए। मी हाय मुंबई ची कोलिन बाई, लई 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 फेमस है। एवरीबॉडी जॉइन अस, कम ऑन 1 2 3 गो। मुंबई ची कोलिन बाई, देख के दिल धक 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 धड़का जाए। मछली की टोकरी लेके ये छोकरी लाइफ करती है एंजॉय। अरे मछली की टोकरी लेके ये छोकरी लाइफ करती है एंजॉय। गाइए, मुंबई ची कोलिन बाई, लई 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 फेमस है। थैंक यू।
एंड मैनी मोर. जितना कहूँ आप NGO भी चलाते हो जावेद भाई, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं आपको करूँ, बट ये है कि एक इंसान के नाते आप जो सोशल सर्विस करते हैं तो उसके लिए मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ. कुछ कहेंगे आप? Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. It's a wonderful evening, and I am really grateful for the honor which I have been given as a guest of honor by Habib Bhai and all Dilshad Bhai and everyone over here, the organizers. I'm really thankful to all of them, and I wish you a very good evening and all the best. God bless. Thank you so much. Calls for a beautiful photo op. क्या कहना चाहेंगे? आज एक खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ में है, क्या कहना? नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, और स्पेशली हबीब भाई का, मिठोल वाला और दिलशाद भाई का, और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं. बहुत अच्छा आज जो है यहाँ पर शो रखा गया था, और सारे जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, कॉन्टेस्टेंट्स थे, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, उनकी इज़्ज़त अफजाई जो उन्होंने दी है मुझे, वेरी मच थैंकफुल. हेलो, माई सेल्फ श्रेया महेश्वरी. मैं यहाँ पे रनवे मॉडल थी, एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो एक्ट्रेस. आई डू द शूट्स एंड ऑल, एंड आई रियली लव द वे द हबीब शो इज़ वेरी good and well. I really love to participate for this show, and really thanks to the designer also. The designer costumes are very nice, and my designer is Anita Thakkar, and the costume is superb and brilliant. And really thank you so much. चलिए मैडम, ये दरवाजा बंद कर दो. मैडम, आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे? आज दोनों ट्रॉफी आपके हाथ में और सर पर क्राउन भी है, क्या कहेंगे? So I am Deepika Grover, Mrs. India, 1 in a million. So this is my second crown as a brand ambassador for Catalyst Entertainment and your Pride Walk. कहते हैं ना, औरत को जितने भी ताज दो उतने तो कम पड़ते हैं, तो ये भी तो मेरा दूसरा है. एंड आई होप आई कैन डू जस्टिस टू इट, कीप द वैल्यूज, कीप मोटिवेटिंग ऑल द वुमेन अराउंड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स एंड टू लिव देयर ड्रीम. कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड हबीब मिठीपुरवाला जी is doing such a great job. 3 cheers to Catalyst Entertainment and Indian Pride Walk. Hip hip hooray! Thank you, ma'am. मुश्किल है. चलिए, रेडी? चलिए. यस मैम. हाँ मैम, आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ में और क्राउन आपके सर पर. Thank you for the crown. Yes, I am from Allahabad. I am Monica Gaur. I have come specially for this event from Allahabad, and I am so thankful for this, and this crown is heavy, but the gratitude for the Almighty is heavier. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you. RD. Yeah, yes ma'am. Yeah, good. Yeah, tell me ma'am. नहीं हुआ. आई एम अंजलिका भागचंदानी. आज मैं एक अलग रूप में आपके सामने हूँ एज अ फैशन कंसल्टेंट फॉर कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड हबीब भाई, एंड एज अ मॉडल ऑल्सो, एज अ होर्डिंग सुपर मॉडल. सो वी हैव शॉट दिस होर्डिंग, एंड दिस होर्डिंग वाज ऑल ओवर मुंबई. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, जैसे कि ड्रेस डिज़ाइनर हमारे अनीता जी, ज्वेलरी डिज़ाइनर हमारे दीपिका जी, और हमारे जो डायरेक्टर है हबीब साहब, और फोटोग्राफर मॉन्टी. तो इन्होंने सबने मिल के ये जो क्रिएटिव चीज़ बनाई है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि इट कॉल्स मी होर्डिंग सुपर मॉडल. तो एक और टाइटल आ गया. दूसरा एक टाइटल है जो फैशन शो कंसल्टेंट का है, जिसका मेरा रोल है कि सारे शो को इंटीग्रेट करना,
मॉडल्स को इंटीग्रेट करना, सारे जो हमारे BTS जिसे बोला जाता है उसको इंटीग्रेट करना, और डे टू डे जो चीज़ें होती है शो में जो करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें हमने हबीब के साथ मिलकर की है। तो एक दोस्ती का भी नाता है जहाँ पे हमने एक दोस्ती का नाता निभाया। सो थैंक यू सो मच for this opportunity to talk about my passion and my achievement. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I'm Surekha Pawar from Shaken, the all management. Thank you for Abhi for giving me opportunity this year. This award is my first award, and thank you for my husband, my mother-in-law, and my lovely sister Ashwini. मैं यहाँ पर आई, so very thankful to all. Thank you, ma'am. Sorry मैंने चेंज कर दिया। मेरा खबर की। हाँ वो क्या कहना चाहेंगे, आज ट्रॉफी मिली है, क्राउन भी मिला है। I'm really honored, and it is this crown is for fashion icon, and I'm very happy, and my heartfelt gratitude to Habib ji and Castle Entertainment for giving me this opportunity. For me, fashion is not only labels and makeups. It is about grace, confidence, and the power for your self-esteem, self-respect. And I think I'll take this responsibility. I'm very grateful to Habib for acknowledging these things. And yes, thanks so much. थैंक यू मैम। मैम आपका इंस्टा आईडी क्राउन और ट्रॉफी के लिए कहाँ देखना है? यहाँ इसको हम लोग में से कोई भी खूबसूरत नहीं है, कैमरे को देख। चलिए रेडी जी मैडम, इंट्रोडक्शन के साथ। Hi, my name is Liana Fernandez, and I am a proud winner in the Catwalk Queen category. And thank you so much, Catalyst Entertainment and Mr. Habib Miti Borwala for this honor. And this is a beautiful moment for me, which I'll be cherishing forever. So thank you so much. Thank you. थैंक यू। कैसे आप? मैडम आप कैसे हो? I'm good. Hello everyone, I am Divya Jain. I was the designer for the runway models, Western and Indian both. Showstopper and show opener outfits were also designed by me. So yeah, I got this as a felicitation for my work. And Mr. Habib Miti Borwala has done a fabulous job, and this event was awesome. I would like to work with him in future definitely for more such opportunities. Thank you so much. Thank you, ma'am. चलिए मुरसलीन जी क्या कहना चाहेंगे, एक ट्रॉफी, काफ़ी खूबसूरत ट्रॉफी आपके हाथ। जी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। एंड ये जो ऑनर मिला है इसके लिए बहुत ऑर्गेनाइज़र प्लस आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा भी आया, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी इनकरेजिंग। थैंक यू सो मच। शहबाज क्या कहना चाहेंगे? ये हबीब भाई ने जो अवार्ड्स को रखे थे इसमें बहुत इनिशिएट लिया उन्होंने, और इतने सारे सेलिब्रिटी और लोग आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला और एक गेट टुगेदर हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और लोगों को सपोर्ट करते रहे। और एक और चीज़ जो हैंडीकैप लोगों के लिए उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा था, वो कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ट्रॉफी मिली है आपको और आप एसोसिएटेड थे इस प्रोग्राम में। मिलती रहती है, महीने में 4-5 मिली जाती है, मगर अभी ने जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा है। और दूर दूर से सब लड़कियां वगैरह वॉक करी है, उन्होंने भी उनको अच्छा लगता है। और ऐसे क्या प्रोग्राम होते रहे तो जो भी है न्यू रहते हैं लड़के लड़कियां जो भी है, तो उनको अच्छा लगता है और खुश होते हैं, तो सब अच्छा ऐसा करते रहना चाहिए मेरी तरफ से। मैं आपसे बहुत कोऑपरेट करती हूँ, आप मुझे मेरा मीडिया। ये आई थिंक 4th ईयर है कैटलिस्ट प्राइड वॉक का, एंड मैं हर साल इसका हिस्सा बनता हूँ प्योरली फॉर माई लव फॉर हबीब, एंड जो वो सिंगल हैंडेडली एफर्ट इसमें डालता है। और मैं पहले साल से इस इवेंट को देख रहा हूँ कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के प्राइड कैट वॉक के लिए, और ये पहले साल से अब जहाँ तक पहुँचा है ये बहुत ग्रो किया है। और मेरी तहे दिल से दुआ है हबीब कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को कि आने वाले सालों में इसके जो सीजन्स हैं, जब भी ये और इस तरह से ब्यूटी पेजेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ये और बड़ा होते रहे, इनफैक्ट इंटरनेशनल जाइए। मैं हमेशा उसको हर साल बोलता हूँ कि अभी यू हैव टू गो इंटरनेशनल, यू हैव टू गो इंटरनेशनल।
सो होपफुली इंशाल्लाह समडे कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल जाएगा। और बहुत बहुत मुबारकबाद हबीब और उसकी पूरी टीम को, जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके स्पॉन्सर्स को फॉर ट्रस्टिंग हिम एंड फॉर हैविंग फेथ इन हिम, एंड ऑल द वे बेस्ट, एंड आई एम ऑलवेज हियर फॉर कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस। काफी बिजी शेड्यूल था आपका, लेकिन शूटिंग चल रही है यार, वो कलर्स पे हमारा शो चलता है, शेयर होने को है, सो डेली सोप है, तो रोज़ आपको जाके शूटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ आपको एपिसोड्स बना के देने पड़ते हैं। सो इट्स अ बिजी स्केड्यूल डेली सोप वालों का। और आप महीने में 18 से 20-22 दिन शूट करते हैं, जो 2-4-5 दिन आपको छुट्टी मिलती है, तो आप अपने ऊपर काम करते हैं। सो 18-20 दिन बहुत दिन हो जाते हैं डेली सोप्स, और हम लोग 12-12, 13-13 घंटे शूट करते हैं। सो हेक्टिक होता है, बट देन हम लोग तो पले बड़े इसी उसके अंदर है, जब से टीवी पैदा हुआ है तब से यही कर रहे हैं। सो मज़ा आता है और यही करना चाहते हैं, और प्रे करते हैं कि ऐसे बिजी रहे हमेशा, और हमारा काम जो है वो लोगों को पसंद आता रहे, ताकि हम और अच्छा काम करते रहें। टेलीविजन इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए आपने देखा, और आप साथ में ग्रो डे 1 से। यस, तो किस तरह का जर्नी रहा है आपका? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहिए? और मतलब ये है कि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपने तो पूरा बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा टेलीविजन में, तो आप कैसे अब तक काम कर रहे हैं, आपके कंटेम्प्रेरीज। तो आपको चेंज के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर काम करना पड़ेगा। मैं जब आया था तो मैं रोमांटिक रोल्स बहुत करता था, मैंने अनगिनत रोमांटिक शोज़ किए, कम से कम 15-20-25 शोज़ एज हीरो मैंने रोमांटिक किए। लेकिन अगर मैं सिर्फ रोमांस ही करूँगा तो एक तो मैं खुद भी बोर हो जाऊँगा, मेरी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपनी रेंज को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो आई थिंक मैं थोड़ा लकी भी था कि मुझे वो मौके भी मिले, और मैं उन मौक़ों पे खरा उतरा, और जो मैं अपने कंफर्ट जोन से हट के, मतलब रोमांस या इस तरह से हट के थोड़े इमोशनल या थोड़े नेगेटिव रोल्स भी किया, वो अच्छा ही किया होगा, इसलिए लोगों को बहुत पसंद है और लंबे चले वो शोज़। अभी भी जो मैं कर रहा हूँ अपने लास्ट शो से बिल्कुल 360 डिग्री अलग कर रहा हूँ। लास्ट अगर मैंने बहुत ही इमोशनल और थोड़ा रोमांस से भरपूर अनुपमा किया था, अनुपमा के ऑपोजिट, अब मैं बिल्कुल ही नेगेटिव कर रहा हूँ। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा माइंडसेट आपको बदलना पड़ता है, लेकिन यही एक एक्टर की जीत होती है कि आप जब एकदम पोल्स अपार्ट के रोल्स करते हो, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आप सही कर रहे हो। और जब तक आप ये करते रहोगे तब तक आप काम करते रहोगे। सो अच्छी सेहत बनी रहे और अच्छा काम आता रहे तो करते रहेंगे। सर लास्टली न्यू कमर्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं। हाँ, तो जो जल्दी पाएगा वो जल्दी जाएगा भी। हाँ, ये यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी सक्सेस के लिए ना। एस्केलेटर नहीं है, एलिवेटर नहीं है, आपको सीढ़ी ही लेनी पड़ेगी भैया। सूरज के जैसा अगर आपको चमकना है तो उसके साथ जलना भी सीखना पड़ेगा। जलोगे ना तभी काम होगा। वो ओवरनाइट आने वाले तो ओवरनाइट चले गए। मैं भी आपको गिने गिने 150 नाम गिना दूंगा जो ओवरनाइट आके चले गए, आप भी जानते होंगे सब। तो यहाँ टिके रहने के लिए मेहनत करो। कोई काम कम ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं होता, आपका 100% दो। डेस्टिनी भी है, और अपने जो बुजुर्ग है अपने घर में उनकी दुआएं लेते रहो तो आप टिके रहोगे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक वर्टिकल ट्रेंड आया है जो हाँ, मेरा बजट मिले तो मैं भी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा यार, अच्छी बात है। दोनों में कितना? अरे कुछ अंतर नहीं है। एज एन एक्टर हम लोगों को तो वैसे ही काम करना है जैसा मैं इसके लिए काम करूँ या इसके लिए काम करूँ। मैं अगर अपने यूट्यूब की भी सीरीज़ बनाता हूँ तो मैं उसमें भी पूरी शिद्दत से काम करता हूँ। वर्टिकल के अंदर भी वैसे ही जितनी मेरी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से काम करूँगा। इनफैक्ट अगर आपको पता, वर्टिकल में बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि आपको वहाँ जल्दी भी करना होता है। तो मैंने किया तो नहीं है क्योंकि मेरा बजट कोई दे नहीं पा रहा है वर्टिकल वाला, लेकिन करूँगा 19-20 करके। कुछ दोस्तों को कमिट किया है कि करूँगा। ये मेरे दोस्त हैं नदीम भाई, ये बहुत वर्टिकल करते हैं, स्टार है वर्टिकल के। तो ये मुझे बताते रहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा, भाई बोले बहुत लग जाती है। सुबह 9 बजे से काम कराते हैं रात 9-10 बजे तक, क्योंकि आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा काम करना होता है। अगर 90 मिनट की कहानी है तो आपको हर दिन 30 मिनट शूट करने हैं, तो है डिफिकल्ट। लेकिन एज यू राइटली सेड, वर्टिकल का नया ट्रेंड आया, बहुत काम है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स को काम बहुत मिला है, टेक्नीशियंस को काम मिला है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब लोग बहुत बिजी है, लोकेशंस नहीं मिल रहे हैं भाई, एक्टर्स कहाँ मिलेंगे। थैंक यू। चलिए मैडम, आपका इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे आज के ट्रॉफी के बारे में? और बहुत खूबसूरती से आपने एंकरिंग की है शो को। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ शायंती बैनर्जी। इनफैक्ट मैं जर्नलिस्ट होती थी, तो मैं आप लोगों के जैसा ही
सेलेब्स को क्वेश्चन पूछती थी, बट मुझे खुद को लगा कि मैं पूछने में माहिर हूँ, तो क्यों ना मैं एंकरिंग ही कर लूँ। एंड थैंक गॉड ये सेलेब वाला फील जो आता है एंकरिंग के बाद, और आजकल अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैंने हाथ में अभी जो पकड़ के रखी है ये अवार्ड नहीं, ये ब्लेसिंग है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल for everything I have achieved till date, and I'm looking forward to more. So thank you so much. And of course audience हर अलग होते हैं, आप लोग भी मेरे audience थे और आप लोगों ने जो तारीफ़ किया, यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है, क्योंकि कुछ लोग जो आपको बिल्कुल जानते भी नहीं है लेकिन आपकी तारीफ़ करके जाते हैं, तो उससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है, स्पेशली इस ज़माने में जब लोग अपने फ़ोन में ही खो जाते हैं। तो अगर किसी ने आपको देखा, सुना और उनका 2 मिनट भी आपको दिया, तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, एटलीस्ट टू बिगिन विद। सो थैंक यू सो मच एंड गुड विशेस फ्रॉम एवरीबडी हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड। सो cheers. Thank you, ma'am. And Namaste, good evening, hello everyone. My name is Jalpa Merchant and I'm here today to ramp walk at the Indian Fashion Pride Walk. And I'm extremely honored. Thank you Habib, thank you Catalyst Entertainment, and the Indian Pride Walk has been extremely good, a wonderful experience. I'm dressed in an Indian attire to represent and resonate with our Indian culture, the beauty of its people and the values that we have. Thank you once again Catalyst Entertainment. Thank you Habib, and I'm very very proud Indian Pride walker. Namaste. Thank you ma'am. सीज़न है हमारा और कंटिन्यूटी हम लोग फर्स्ट सीज़न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम चाहेंगे कि हर बार हम ही आए एज अ मेकअप टीम। बस मेकअप टीम जी, ट्रॉफी भी दी गई आपको आज। जितने मॉडल्स हैं वो सब हमारी टीम ने मेकअप दिए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, एक खूबसूरत ट्रॉफी और क्राउन भी है आपके हाथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बहुत खुश हूँ। ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना मेरा बचपन का सपना रहा है, इसीलिए मैं नागपुर से यहाँ मुंबई तक आई हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट और हबीब मीठी बोरवाला सर को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा, ये जो ड्रेस पहना है ये बारबी का, ये मतलब आपने कहा था कि मैंने कहा कि नहीं आप कोई पहन रहे थे, इसमें क्या मेरा बस इतना ही कहना था फैशन डिज़ाइनर को कि मुझे बारबी डॉल की तरह लगना है, डिज्नी प्रिंसेस की तरह गाउन चाहिए, और उन्होंने मेरे लिए ये गाउन डिज़ाइन किया है। जो फर्स्ट टाइम आपने देखा इस गाउन को, आज ही फर्स्ट टाइम देखा। तो क्या एक्साइटमेंट थी या क्या लगा? वाओ, हाँ एक्साइटमेंट थी, बहुत खुशी हुई देख के। अच्छा, मैं स्टेज पे अभी भाई बोल रहे थे कि आप बहुत भावुक बोल रही हो। हाँ थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी क्योंकि बचपन का सपना पूरा करने आई थी, इसीलिए। Now what's the next plan? नेक्स्ट प्लान अभी देखते हैं। आई बिलीव इन गॉड, वेर एवर गॉड लीड्स मी आई एम वॉकिंग ऑन हिज फुटस्टेप्स। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड फॉर हबीब मीठी बोरवाला, जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, एंड आज इतना बड़ा शो उसने ऑर्गेनाइज़ किया। और ही इज़ सच अ हार्ड वर्किंग बॉय। उसने इतना, मतलब मैं देखती हूँ उसकी लाइफ मैंने देखी है, बहुत स्ट्रगल करी है उसने लाइफ में, और आज इस मुकाम पे है, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्किंग देयर इज़ नथिंग। एंड थैंक यू सो मच दिलशाद खान, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मतलब मेरा मानना है कि ऐसे काफ़ी सारे अवार्ड्स में मैं जाती हूँ, तो आई फील कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टैलेंट है, लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कहाँ जाए अपनी, मतलब तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही उनको आगे लाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ अभी, थोड़ा बिजनेस पार्ट में भी कर रही हूँ, एंड सेकेंड मेरा NGO अम्बा सेवा फाउंडेशन जो मैं रन कर रही हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी इवेंट्स हम मेडिकल की इवेंट करने वाले हैं। अभी समर चल रहा है, तो स्लीपर ड्राइव हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो आई जस्ट लाइक लव टू डू सेवा। हमने सुना है आप अहमदाबाद जाने वाले हो, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? अहमदाबाद तो मैं अभी एक्चुअली गुजरात टाइटन की मैच ही देखने जाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे? I am Tasneem
और मैं 43 years old हूँ. I am a homemaker as well as a fitness and yoga instructor. And today I won this title, for which I would like to thank you, Mr. Habib and Catalyst Entertainment for giving me this opportunity and this platform. और इसके माध्यम से मैं सभी, आई थिंक मेरी एज के जो सभी औरतें हैं, वुमेन को इंस्पायर करूँगी कि आगे आए और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की क्षमता रखें. थैंक यू. कौन? गो. एक मिनट जरा सब्र करो. रेडी? रेडी. आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल संतोष दुबे. मैं फर्स्ट रनर अप हूँ IPW सीज़न 4 के लिए. मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू सो मच कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एंड हबीब सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए. और अगर मुझे अगली बार करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. आप कहाँ से आए? 2 मिनट खाली इनका दे दीजिए. थोड़ा पीछे आओ. अभी भाई लाल वाला चलिए शुरू. एक सेकंड. अरे ऑन ऑफ डन हो गया. मैम प्लीज कम. या शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खूबसूरती से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहिए? जी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हबीब भाई कि इतने अच्छे से उन्होंने इस फंक्शन को आयोजित किया. और थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. टीवी यूथ आइकॉन, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू लिव अप टू दैट. और बहुत आज मैंने इनका स्टोरी भी सुना पूरा, किस तरीके से इनका स्ट्रगल लाइफ का और हेल्थ इश्यूज से जूझ कर इन्होंने आज ही इज़ कम टू दिस पॉइंट. सो विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर. और इसी तरीके से और अच्छे अवार्ड्स करते रहें और ऑडियंस को एंटरटेन करते रहे. जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, लेकिन ये ही इज़ अ फुल फ्लेज्ड एंटरटेनर. सो थैंक यू. शिवम के बारे में इतना कहना चाहूँगा. आई मेट हिम एट ITA अवार्ड्स. शिवम को तब मैंने बोला सर एक सेल्फी मिलेगी, बिकॉज माई डॉटर इज़ अ बिग फ़ैन, माई वाइफ इज़ अ बिग फ़ैन ऑफ शिवम. तो बाकी भी थे एंड एज एन एक्टर मैंने बताया नहीं कि मैंने एक्टर हूँ. एंड ही वॉज द फर्स्ट गाय कि क्यों नहीं मिलेगी, आ जाओ. एंड देन मेरे को वाइफ को फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया एंड वाइफ के साथ उन्हें सेल्फी दी. तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे शो का जो मेन चीफ गेस्ट होगा वो शिवम खजूरिया होगा. वाई बिकॉज इज़ अ गुड पर्सन फ्रॉम हार्ट, नॉट ओनली एज एन एक्टर. बिकॉज बाकी एक्टर्स, और मैं कभी जताता नहीं हूँ कि मैं एक्टर हूँ इसलिए सेल्फी चाहिए. मेरी वाइफ को चाहिए थी एंड ही ऑलवेज सेड येस. एंड टुडे माई डॉटर रिक्वेस्टेड फॉर वॉक, ही डिड. एंड यूथ आइकॉन में इसलिए बोलता हूँ कि लाखों लोग जो यूथ में है, जो 12 साल से 18 साल की एज में है, वो शिवम को फॉलो करते हैं. शिवम इज़ ट्रेंडिंग. एंड आज जो माहौल है सोशल मीडिया का खास करके बिगड़ रहा है, लोग इंस्टाग्राम पे बिगड़ रहे हैं. बट शिवम का जो कैरेक्टर है अनुपमा में, एक अच्छे बेटे का, अच्छे दामाद का, वो बहुत प्रेरणा देता है लोगों को कि अच्छे लोगों की आज भी ज़रूरत है. स्ट्रगल होता है, हार नहीं माननी चाहिए और सही राह में स्ट्रगल करनी चाहिए. तो इसका जो कैरेक्टर है, आई जस्ट लव दैट कैरेक्टर. एंड मैं आई कैन राइट एंड गिव कि रियल लाइफ में उससे 10 टाइम्स बेटर है. सो दैट इज़ शिवम. इन रियल लाइफ ही इज़ 10 टाइम्स बेटर बाय हार्ट एंड बाय नेचर. एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. मैम आप क्या कहना चाहेगी आज? Thank you so much for having us. I think you are an inspiration. नहीं, I am not inspiration. Just I try to entertain people. It's very nice, very beautiful organization and everything. Thank you, Shivam. Come. हेतल. मैं तो हर साल आती हूँ हबीब के इस पेजेंट में, और हर साल हबीब ग्रो ही करता जा रहा है. कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ पहुँच गया है. And he has become such a good host, entertainer, organizer. I really appreciate and I look up to him as a human being also, because he is so down to earth, so humble, and he knows the worth of helping the people who are pursuing in this industry. Because इसने भी struggle देखा है, तो उसको पता है कि मुझे कहाँ पर ना ब्रिज बनना है लोगों के लिए, और वो ब्रिज बना के ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम. एंड आफ्टर नोइंग हिम एंड हिज स्टोरी, आई रियली आई विश एंड प्रे बेस्ट फॉर हिम. थैंक यू. मैं हेतल के बारे में ये कहना चाहूँगा, मेरी ओल्ड फ्रेंड है एंड शी हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी. आज भी अगर मैं कोई ऑडिशन करता हूँ
और मुझे लगता है ऑडिशन में कुछ गड़बड़ है, हेतल को भेजता हूँ एंड शी माइट बी बिजी, 1 घंटे में रिवर्ट आता है, अभी भी ये चेंजेस करिए, बेस्ट है, ये भेज दे. He is already good, but yeah, that is the least any friend can do for a friend. Yeah, and हेतल आज भी शी सपोर्टिंग. एंड हम एक्टर्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम एक्टर्स का वजूद यही कि हम एक टोकरी लेके घूमते हैं, ये मेरा मानना है. कभी एंकरिंग निकाल लो उसमें से, कभी एक्टिंग निकाल लो, कभी शादी में नचवा लो, कभी एंकरिंग करवा लो. ये टोकरी में हमारे बहुत सारी क्वालिटीज़ है, कभी रुला लो, कभी हंसा लो, कभी रोमांस करवा लो. हमारी टोकरी बस टैलेंट की टोकरी है. और हबीब के पास में बहुत ज़्यादा बड़ी टोकरी है, मेरी छोटी सी टोकरी है. छोटी बड़ी नहीं होती, हम सब, मैं यही मानता हूँ, एंटरटेनर्स है. आप हेतल आपकी फील्ड में अच्छा एंटरटेन कर रहे हो, मैं भी एंटरटेन कर रहा हूँ. बस कभी 19-20 होता रहता है. बट ये कहना चाहूँगा कि आप आए, अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा, मीडिया को अच्छा लगा. मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. मैं हमेशा, आज मेरा शूट था, मैंने बहुत कोशिश की, पॉसिबल नहीं हो रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की और मैं आ पाई. वहीं से मैं निकली उस शूट से, कपड़े भी लेकर गई थी कि मैं इवेंट में मिस ना करूँ कभी. तो हर साल मेरी कोशिश होती कि हबीब का ये इवेंट मैं देखूं, बिकॉज इट इज़ रियली वंडरफुल टू बी. और ये जो अवार्ड है, ये मेरे दिल में गाना जो है, उसमें ये इन्होंने लीड किया था, डेब्यू किया था मेरे साथ, डेब्यू म्यूजिक वीडियो. सो आज 20 साल के बाद उन्होंने म्यूजिक वीडियो में डेब्यू किया मेरे साथ, तो मुझे अच्छा लगा. बहुत प्यारा गाना है, प्लीज़ देखिए. रिक्शा वाला बनाऊं, लोगों का दिल जीतता हूँ, इनका दिल जीतता हूँ, बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. और काफ़ी अच्छा चल रहा है ये भी. मैं इतना कहूँगा, पहले तो आप मीडिया का धन्यवाद. आज मुंबई हलचल मेरे पार्टनर है, हिंदुस्तान टाइम्स मेरे पार्टनर है. ये दोनों ने मेरा कवरेज किया है, बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बेबाक से करते हैं ये दोनों अपना काम. एंड जब से शो शुरू हुआ है, स्टेज से हिले नहीं है दोनों. तो पहले तो मीडिया को धन्यवाद, मेरे सारे ऑडियंस को धन्यवाद, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद. और ये मेरा 4था साल है और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता. और मेरे शो में जो विनर है वो ही जीतता है, मतलब जिन्होंने मेहनत की है, जो विनर. मैं पैसे से नहीं किसी को अवार्ड देता, ना ही पैसे से मैं क्राउन बेचता. और मुझे अच्छा लगता है. और मेरे में आपने देखा है आज ये जो मैं इसकी मेरी विनर है, शी इज़ अ कराटे चैम्पियन, एकेडमी को लीड कर रही है, अब मिलिट्री में सर्विस करने वाली, इंडियन मिलिट्री में. सो इट्स अ गुड. एंड जो मिसेस है, शी इज़ अ योगा प्रैक्टिशनर, जिम ट्रेनर. तो अलग अलग रीजन से आते हैं मेरे वहाँ, कोई नागपुर से आया, इलाहाबाद से आई, एक टाइटल होल्डर्स हो, कहाँ से लोग आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है. एंड आई एम, और सूरत से जो खास करके आज बच्चे आए जो व्हील चेयर पर डांस कर रहे थे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पेशल चिल्ड्रन बोलूँगा. तो आज ये प्लेटफॉर्म में बना रहा इसीलिए हूँ कि मैं अलग अलग दिशाओं से ऐसे टैलेंट को लेके आऊँ जिन्होंने कभी किसी को मौका ही नहीं मिला. तो मैं मेरे फैमिली, परमात्मा, मेरे अल्लाह को शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे ताकत भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं. नहीं तो मेरा कुछ वजूद नहीं कि मैं इतना बड़ा शो आयोजित कर सकूँ. परमात्मा और अल्लाह का देन है कि मैं कुछ कर सकता हूँ. और खाली मैं इतना इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत झगड़े हैं भाई, थोड़ा पीस कर दो, झगड़ा वॉर सब ख़त्म कर दो. बच्चे बहुत मरते हैं, बहुत दुख होता है देख के, टीवी नहीं देखा जाता. और चाहे कोई भी मीडिया हो, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा, गलत न्यूज़ मत दिखाओ, सही दिखाओ. और जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह वॉर्स ख़त्म करे. वॉर किसी को नहीं पसंद, ना मुझे, ना आपको, ना ऑडियंस को. तो वॉर से दुख होता है, बच्चे मर रहे हैं भूखे. आज इंडिया में भी गैस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है. तो वॉर से सबको तकलीफ़ है. सो वॉर जल्दी ख़त्म हो, सी रब से वही दुआ है. और दिल से कहना चाहूँगा कि आप लोग आए, धन्यवाद. और मैं ये शो के लिए यही कहूँगा, ये बढ़ते रहे. ये मेरा ड्रीम नहीं है, मेरी कोशिश है, इसलिए मैं कोशिश करते रहता हूँ और मैं हार नहीं मानूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. हाँ हाँ, कम विथ मी. Okay, so one thing, hello everyone. They say I'm young, but I say I'm powerful, fearless and just getting started. ये अवार्ड के बारे में कुछ कहेंगे? Yes, I'm very proud to win this award. Indian Pride Walk, IPW Season 4, conducted by Habib Sir. I am grateful to win this award because I have done a lot of hard work and I did my best on the stage, and this is what I received in return. So thank you everyone. Thank you for supporting me, and thank you Habib Sir for giving me this opportunity. Thank you. गुरु सिंह जी आ जाइए. सर क्या कहना चाहेंगे आज के ट्रॉफी के बारे में और पूरा प्रोग्राम कैसा लगा? पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद हबीब भाई. हबीब मिठूपुर वाला मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. और जो ये कार्य कर रहे हैं आज, इन्होंने जैसे स्पेशल चिल्ड्रन लोग को बुला के जो कार्य किया, ये बहुत कम लोग ये करते हैं. तो इसके लिए मैं इनका बहुत जितना तारीफ़ करूँ उतनी कम है. और कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. आज इन्होंने मुझे जूरी बनने का अवसर दिया
और मैं चाह रहा हूँ कि ये अभी मेरे आते जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जैसे मैं जी म्यूज़िक के लिए गाने करता हूँ और भी बड़े लेवल के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि हबीब भाई को भी साथ में लेके मेरी फिल्म में नेक्स्ट में लॉन्च करूँगा और गाने में भी हबीब भाई को मैं लेने वाला हूँ। साथ में हमारी दोस्ती प्रोफेशनल लेवल पे भी और आगे जाएगी और मेरी ये उम्मीद है इनसे कि ये ऐसे अच्छे कार्य करते रहें, आगे बढ़ें और नए लोग हैं जो, क्योंकि इंडस्ट्री में नए लोगों को अवसर नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ नए लोगों को हम अवसर दें और इस माध्यम से काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे जो जुड़े हैं जिनको अभी हम हमारे सॉन्ग्स में ले सकते हैं, बड़े लेवल उनको मिलेंगे। तो बस यही है मेरी दुआ है कि हबीब भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। और मैं गुरु सिंह जी के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, जैसे मैंने ज्यूरी क्यों बुलाया, बिकॉज ये सच्चे इंसान है जो दिल में वो बात करते हैं। ये इनको कोई 10 करोड़ भी दे दे फूटेंगे नहीं, तो कोई मॉडल कुछ भी बोले फूटने वाले नहीं है, जो मार्क्स देना है वो देंगे। इसलिए ज्यूरी मेरे लिए बहुत सही है एंड इन्होंने आज बहुत अच्छे से ज्यूरी ईमानदारी से निभाया कार्य, और आज जो विनर है वो डिजर्व करती थी विनर, चाहे मिस हो या मिस कैटेगरी की हो। तो मैं धन्यवाद, आज आपने आपका जॉब बहुत ईमानदारी से किया। बहुत टफ जॉब था, ज्यूरी का जॉब आसान नहीं होता। बहुत वो हक और ईमान का, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। उसमें वॉक का भी था, पर्सनैलिटी, दूसरा क्वेश्चन आंसर सब देख के हम दोनों ज्यूरी ने मिल के फिर वो डिसीजन लिया। इट वॉज ए टफ डिसीजन। मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को जज करूँ, मैं पहले भी जैसे बोला, लेकिन ठीक है अभी बैठा है कहीं पे, हमको काम करना है तो 19-20 होता ही रहता है। तो बाकी सभी अच्छे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और मेरी यही दुआ है। सब लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग को, प्रेस वालों को भी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। लगी यहाँ तक बच्चों को लाने में? बच्चों को लाने में मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन साथ में जब हबीब भाई जैसे जो फ्रेंड्स हैं या तो समझ सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो बच्चों के लिए भी एक राह आसान हो जाती है और यहीं से बच्चे कुछ ना कुछ तरीके से आगे बढ़ते हैं। सर, इस तरह के बच्चों को सोसाइटी जो है धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी है और कई सारी चीज़ें इनके लिए ओपन हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? करियर भी अब इस तरह के बच्चे जो है वो अपने करियर भी बना ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि अवेयरनेस जब इस तरह के इवेंट्स में, जहाँ जो पब्लिक इवेंट है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, जब ऐसे इवेंट में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चों के लिए अवेयरनेस सोसाइटी में बढ़ती है और सब लोग देख सकते हैं कि भाई बच्चे जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डिसेबल है या तो एबिलिटी कम है, इनमें एक डिफरेंट एबिलिटी है। तो वो डांस करने के बाद या तो उनका परफॉर्मेंस करने के बाद ये खुद भी जब अप्रिशिएट होते हैं तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और कहीं ना कहीं फिर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से फिर ये बच्चे आगे भी जाते हैं। कुछ अनाउंसमेंट किया है अपने स्टेज पर? जी, मूवी हम लोग प्लान कर रहे थे, तो विवेक के साथ भी मेरी बात हो रही थी, विवेक डायरेक्ट कर रहा है, हबीब भाई के साथ भी मेरी बात हुई, तो उनका भी मैं सपोर्ट और गाइडेंस ले रहा हूँ। तो बच्चों को लेकर ही सर न्यूरो डाइवर उसमें बच्चे होंगे, ये न्यूरो डाइवर डिफरेंटली एबल बच्चे को लेकर एक मूवी में बना रहा हूँ, जिसमें आर्टिस्ट से लेकर प्लेबैक सिंगिंग और लिरिक्स सब कुछ न्यूरो डाइवर्स कर रहे हैं। हबीब भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुलाकात हुई सर से और कैसे आपके मन में आया कि इन्हें स्टेज पर लेके आ जाना चाहिए? देखो, मुलाकात तो परमात्मा कराता है, तकदीर में लिखा है तो दो आदमी मिल ही लेते, ये मेरा मानना है। विवेक जरिया था मुलाकात करने का। और जहाँ तक बच्चों का दर्द है, मैं खुद 2005 में मुंबई बाढ़ में फंसा हुआ था। आई वॉज डिक्लेयर डेड, 60 ऑपरेशंस एंड देन 2 years ऑन व्हील चेयर, 80 bottles ऑफ ब्लड। इनसे मेरे से बेटर इनका दर्द कौन समझ सकता है। मुझे भी 3 साल लगे वापस, मतलब व्हील चेयर से वापस खड़े होने में। आज आपके सामने शो कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मूवीज़ कर रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ, सीरियल्स, गाने कर रहा हूँ। तो ये बच्चों को मैं समझ पाता हूँ कि क्या दर्द से गुजर सके, इनको कौन समझ सकेगा। तो मुझसे बेटर कोई नहीं था। तो जब विवेक ने मुझे बताया, प्रक्षेप भाई से बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कहा, मेरे दरवाजे आपके शो के लिए, मेरे शो हमेशा खुला है आपके लिए, आप जितने बच्चे लाओ मेरे लिए बेटर है। और जो भी मुझसे हो पड़ा, मैंने हर सर्विस इनको दी, हर सपोर्ट दिया। बाकी अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त हबीब मिट्टीबर वाला, इनको थैंक यू बोलता हूँ कि जी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उनका शो मैं एज अ शो डायरेक्टर डायरेक्ट कर पाऊँ। तो हबीब भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू। हबीब भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा नए नए टैलेंट को मौका देते हैं, और ऐसे टैलेंट को ट्रेन करने का मौका उन्होंने मुझे भी दिया है। तो अच्छा लगता है हमेशा। हबीब भाई के साथ 3-4 साल से मैं बहुत सारे म्यूज़िक वीडियो हमने बनाए साथ में। तो हमेशा अगर हम मिलते हैं तो एक फैमिली की तरह मिलते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हैं। आजकल ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो नए लोगों को, नए टैलेंट को मौका देते हैं। उनमें से एक कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट है, हबीब भाई है।
तो यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही शो करते रहो और अच्छे अच्छे टैलेंट को मौका देते रहो। थैंक यू विवेक, थैंक यू। मेरा नाम ऑस्टिन रॉड्रिक्स है। मैं यहाँ पे रोटरैक्ट क्लब ऑफ मुंबई डाउनटाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर, एज वेल एज करेंटली सर्विंग एज फाइनेंस डायरेक्टर विल्सन कॉलेज के रोटरैक्ट क्लब में। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो मैंने देखा आज के शो में, प्राइड वॉक के शो में, जो था द शोकेसिंग बाय द न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स, एकदम बेहतरीन था, एकदम मज़ेदार था, रोचक था एंड इतना बोल्ड था कि सब बोल सकते हैं कि ये सोशल कॉज था। इट वॉज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग सबके लिए कि ऐसे लोग भी क्या क्या लेंस तक जा सकते हैं और क्या क्या शोकेस कर सकते हैं। सो इट वॉज इंस्पिरेशनल, इट वॉज ट्रूली समथिंग दैट मैं अपने आप को फ्यूचर में देख सकता हूँ एक इवेंट रखते हुए एंड या इट वॉज लवली। फैशन और ग्लैमर आपको रूट्स से मिला है? जी, तो मेरे रूट्स तो मेरे मॉम से आते हैं। मेरी मॉम ग्लोबल आइकॉन है, पैट्सी रॉड्रिक्स। सो या तो आगे क्या प्लान है आपके इवेंट्स करने का? या जी। सो एज अ क्लब, एज द फ्यूचर इन मुंबई डाउनटाउन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसे फैशन शोज कर पाए, ऐसे चैरिटेबल शोज कर पाए जहाँ पे वुमेन को रिप्रेजेंट भी कर पाए, एज वेल एज ऐसे न्यूरो डाइवर्जेंट या फिर बैकवर्ड क्लासेस को भी फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर पाए। आप इंडिया को भी ग्लोबली करना चाहेंगे आपकी मॉम की तरह रिप्रेजेंट? जी बिल्कुल, चांस आए तो मना तो नहीं करूँगा। ऑल थैंक्स टू माई मॉम कि मैं ये स्टेज तक आ पाऊँ और फ्यूचर में और भी आगे जा पाऊँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Hindustan News. So yes, I am Patsy June Rodrigues, Mrs. India, Mrs. International, Global Glamour of Strength, and a global celebrity. Thank you so much. Alright, so I've come here today as jury, Mrs. International World and a global celebrity. I'm very happy that Habib has asked me to come here to judge. I was very happy to see the contestants and they had a lot of confidence, which I liked, and they were able to portray that on stage. I believe in transparency, and basis that I did the judging, and I hope I have done a fair job to the contestants for all the rounds that they were showcasing on the stage. So yes, Miss and the Misses, both the rounds. So I hope you all had a great time as well. I did. Thank you. आजकल एक फैशन ट्रेंड में चेंज हो गया, यहाँ पर ट्रेडिशनल को जज किया है, बाकी बाहर वेस्टर्न कुछ रहता है, यहाँ पे वेस्टर्न को लगा आपको? So I believe tradition is our roots. हमारे roots, तो अगर हम roots को नहीं अपनाएंगे तो बाहर जाके क्या बोलेंगे? You know, I feel that if we are able to embrace our roots, we can portray that and showcase that at an international level, because we are proud and I am definitely proud of that. Jai Hind. अभी हमारी राजनंदिनी महाराष्ट्र की मॉडल है, उनको क्राउन मिला है इंटरनेशनल पे, क्या कहना चाहेंगे जो हमारा ये जो ग्लोबली काम कर रही है? Oh, she is a very, very talented upcoming girl. My best wishes to her. And yes, she has a big responsibility, because the crown is just not a crown that you can take और घर पे रखना है. You have to showcase to the world what is India and how is it diverse and different. So kudos to you for being the winner, Nandini. And we hope and we will pray, we are all with you. Do a fab job and make India proud. Thank you. आयोजक करता हबीब मीठी बोलवाला, जो इस पूरे सक्सेसफुल आयोजन के पीछे जिस आदमी की मेहनत है, उनसे बात करेंगे और उनके आगे की प्लानिंग जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। प्लानिंग कुछ नहीं है, बस मैं कोशिश हर साल यही करता हूँ कि मेरे पिछले साल से ये साल कुछ अलग करूँ और कुछ ज़्यादा एफर्ट डालूँ। मेरे एफर्ट्स थे, लास्ट टाइम ऑडिटोरियम में था, ये टी टाइप स्टेज में हुआ। ये टाइम मैंने जो स्पेशल किड्स है, जिनको मैं स्पेशल बोलता हूँ, उनको मैंने मौका दिया। प्लस मैंने मेरे वहाँ से इलाहाबाद से लड़की आई, नागपुर से लड़की आई, सूरत से बच्चे आए,
तो अलग अलग प्रांत से जब लोग आते हैं जुड़ते हैं तो प्यार मिलता है। मैं उसको कहता हूँ मुझे प्यार करते इसलिए आते हैं। बाकी कौन किसके पास आज के वक्त में टाइम है तो कोई इतना ट्रैवल करके आएगा। वो इस हालत में यहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट्स की टिकट महंगी हो गई है। सो पहले तो सबको धन्यवाद जो इस शो से जुड़े, और ऑडियंस को धन्यवाद जो इन्होंने पूरे शो में तालियां बजाई, सीटियां बजाई, सबको प्रेरित किया, और जब विनर अनाउंस हुआ तो सपोर्ट किया। और मेरे वहाँ जो विनर्स होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मैं क्राउन बेचता नहीं हूँ, क्राउन आपको मेरे वहाँ अर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने क्राउन होल्डर्स थे सब ने क्राउन अर्न किया है, चाहे वो विनर हो, ब्रांड एम्बेसडर, टाइटल होल्डर, सब ने अर्न किया है। मंदार भाई जो हमारे थिएटर से है, मीडिया से है, ये गवाही देंगे कि मेरे शो में जो भी होता है सब मेरी यूएसपी है कि मैं बहुत ईमानदारी से करता हूँ, मेरा दिल बहुत साफ़ है। और मीडिया को थैंक्स कहना चाहूँगा, बिना आपके हमारी चीज़ पहुँचती नहीं है लोगों तक। तो पहले तो आपको शुक्रगुजार कि आपने हमारी चीज़ पहुँचा रहे हैं, और आप बहुत मेहनत करते हैं, और आपके साथ मैं हूँ। एंड मेरा लास्ट एक ही विश है, अगर अल्लाह आज के दिन में कुछ, मैं यही विश करूँगा, वॉर ख़त्म हो गया भाई। वॉर से बहुत बच्चे मर रहे हैं, बहुत जाने जा रही है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे गाज़ा हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी देश हो, ये जो भी मिसाइलें गिर रही है, लेबनान में भी गिर रही है, तो ये सब नहीं गिरनी चाहिए, और वॉर नहीं होना चाहिए। ट्रंप से या नेतन्याहू से या खामिनी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई वॉर खत्म कर दो भाई, वॉर से किसी का भला नहीं होता। और हम इंडियंस तो बहुत प्यार वाले लोग हैं, हम इंडियंस को तो वॉर पसंद ही नहीं है, यही कहना चाहूँगा। आज के इवेंट की सबसे जो स्पेशल बात थी, स्पेशली एबल्ड बच्चों को, और दूसरी जो चीज़ देखने को मिली, ब्यूटी पेजेंट में ग्लैमर हाई रहता है, लेकिन आपकी इसमें ट्रेडिशनल जो चीज़ निकल के आई, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? मेरा होर्डिंग भी जो आपने लगा मुंबई में, जो लगा था, आपके हिंदुस्तान न्यूज़ ने कवर किया था सबसे पहले, वो लहंगा राउंड था। कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता खो रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, और लोग डरते हैं। आजकल सब इन्फ्लुएंस है, जो अमेरिका में 10 साल पहले हुआ वो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा कल्चर खो रहा है, और आजकल के बच्चे सिर्फ इंस्टाग्राम से इंस्पायर हो रहे हैं, ना टीवी देख रहे, ना हमारा महाभारत देख रहे, ना रामायण देख रहे, ना शिवाजी का जो शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने महाराष्ट्र को आज जो महाराष्ट्र क्यों है, शिवाजी महाराज की बदौलत से। तो जो एक संस्कृति वो खो रही है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटी सी चींटी हूँ जो एक छोटी सी मिट्टी कण उठा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी सभ्यता जिंदा रहे। बस छोटी छोटी चीज़ों से आपने पूरे इंडिया को जोड़ दिया है। हम चाहते हैं, अभी सुना भी हमने कि आप इस शो को ग्लोबली लेके जाना चाहें, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग है, कुछ सोच है आपकी? सर देखो, मैं ग्लोबली जाना चाहता हूँ, बट अच्छे माध्यम से जाना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म जो मेरी यूएसपी है, मुझे उससे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसमें वक्त लग सकता है, बट इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होगा। मंदार भाई, कैसा लगा आयोजन और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद कि आप जो पेशेंस लेवल रख के एंड तक रुकते और हर एक का मीडिया बाइट्स लेते। थैंक्स टू हबीब सर, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे मुझे इम्पोर्टेंट और बहुत देखने के लिए, ऐसे मेरे यहाँ तो लास्ट मोमेंट में आना हुआ, तो ऑलवेज पीपल गो फॉर द क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, पर हबीब सर के पास क्वांटिटी ऐसे थी कि जो बहुत ही अच्छे थे, मतलब क्वालिटी के साथ भरे हुए, और रिहर्सल्स भी उनके, मतलब कोरियोग्राफर का जो काम था, बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसे देखा। मैंने जजिंग के लिए किया हूँ, या तो फैशन ब्यूटी पैजेंट से लेके फैशन रनवे भी लोग बहुत सारा कियोस्क कर देते हैं। मतलब नॉलेज मेरा है तो उसको डाल दिया, यहाँ से चला है वहाँ से चला है, पर कोरियोग्राफर का बहुत नीट एंड क्लीन कोरियोग्राफी था। मेकअप वॉज ब्यूटीफुल, एंड जैसे सर ने बताया कि ट्रेडिशनल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आगे के जो देखे, बट मुझे भी होर्डिंग्स पे कहीं पे भी कुछ ऐसा बोलते ना कि दिखाने के लिए, या बोलते ना दिखता है तो बिकता है, बट इट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट दिखता है तो बिकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों तक, अपनी सभ्यता को पहुँचाने के लिए हबीब सर ने जो कोशिश की है। और मेरे ख्याल से मैं हबीब सर को जानता हूँ 2-3 बार, पर फर्स्ट इवेंट मैंने ब्यूटी पैजेंट उनका अटेंड किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट सिर्फ इंडिया में नहीं होना चाहिए, बाहर तक जाना चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ वो जो काम कर, मतलब उनके साथ जुड़ते क्यों अच्छे लोग, क्योंकि उनका दिल साफ है। और बस मैं उनको बेस्ट ऑफ लक दूंगा। मीडिया को धन्यवाद, की पूरी टीम को धन्यवाद। और मेजर मुझे और सर बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज़ बता दी कि इवेंट 5 का 5.5, 5.5 का 6.5, 6.5 का 7.5, 7.5 से 8.5 ऐसे इवेंट्स मैंने खुद भी देखे जहाँ पे मैं खुद जज हूँ। इवेंट 3-4 घंटे लेट होते हैं। सर का इवेंट जैसे उन्होंने बोला 5:30 बजे, 5:30 बजे चालू है, 10 बजे के पहले क्राउनिंग के साथ। मुझे लगता है मीडिया बाइट के लिए शायद ही हम लोग अभी रुके, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी मीडिया बाइट होकर मेरे ख्याल से 10:30 तक एवरीबडी वॉज लेफ्ट
देयर होम। नहीं तो क्या होता है लोगों को गाड़ी नहीं मिलती है, ट्रैवलिंग, फिर लोग निकल जाते हैं। तो ये इवेंट ऐसा था कि लोग एंड तक बैठे थे सारा इवेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन हबीब सर, और नेक्स्ट टाइम हम आपसे अलग तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे, उसके लिए थैंक यू। और मुझे यहाँ पे लाने के लिए मतलब मोनाली मैडम बोलो, संतोष सर बोलो, इनके वजह से आज मैं जुड़ा हूँ, मेरे वजह से और लोग जुड़ेंगे। जैसे मैं खुद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ, मैं एसोसिएटेड विद बालाजी एकता कपूर, और दूसरा मैं थिएटर्स कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स के भी कुछ कपड़े मैं इनसे लूँगा। और उन्होंने मुझे बोला कि थिएटर्स में लेने के लिए हिंदी और मराठी की कोशिश करेंगे, कोशिश 100%। यस, हम साथ में काम करेंगे और यही मीडिया मुझे ऐसा लगता है एंड तक आपके साथ रहेगी। और थैंक यू सो मच वंस। और फिर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे शो में आपने देखा रहेगा शुरुआत से, स्टार्टिंग मैंने किया जन गण मन, गणेश वंदना, गणपति बप्पा मौर्य, उसके बाद स्पेशल किड्स ने शिव जी का और अपना ये जो नरसिम्हा का पूरा किया एक्ट, तो भगवान को माना। उसके बाद अबाया राउंड हुआ, फिर यहाँ पे कैथलिक्स लोग भी थे। म्यूज़िक मेरा पूरा इंडिया, तो एक ग्लोबली मैंने इंडिया को अच्छे वे से दिखाया। जो ऑर्गेनाइजर्स आजकल सिर्फ कपड़ों पे ध्यान देते हैं कि भाई छोटे कपड़े पे ना फैशन शो हिट होगा, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आप खूबसूरती दिखाओ, अपने आप जो नॉलेजेबल है और जो खूबसूरती को समझने वाले लोग हैं वो अपने आप आपकी तारीफ करेंगे। टाइम लगेगा बट वी विल बी द लंबे रेस के हम घोड़े हैं, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ते जाएंगे, देखते जोरों कितने बाजुए कातिल में, हम तो जीतने के लिए आए। क्या बोलते हैं मंडल भाई? थैंक यू सो मच। तो ये थे हबीब, और आज वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कदम के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, हिंदुस्तानी न्यूज़ में। थैंक यू।